भीनमाल का चंडीनाथ महादेव मंदिर, प्राचीन बावड़ी और चमत्कारी कथा से जुड़ा इतिहास और रोचक रहस्य जानें। भीनमाल। नमस्कार साथियों, आज हम आपको जालौर जिले के भीनमाल महादेव मंदिर का इतिहास से जुड़े एक रोचक और महत्वपूर्ण किस्से से परिचित कराने जा रहे हैं। यदि आप जालौर यहाँ भीनमाल के निवासी हैं या इतिहास में रुचि रखते हैं तो ये जानकारी आपके लिए विशेष होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भीनमाल का इतिहास बहुत ही प्राचीन काल से बताया गया है। इस खास अवसर पर सोमवार और अगर महाशिवरात्रि पर्व, इस पावन अवसर पर जिले के सभी शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। और सोमवार के दिन पर हम आपको जालौर जिले के एक ऐतिहासिक भीनमाल और वहां स्थित चंडीनाथ महादेव मठ से जुड़ी एक प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। आइए अब शुरू करते हैं। भीनमाल राजस्थान राज्य के जालौर जिलांतर्गत भारत का एक ऐतिहासिक शहर है। इतिहास के अनुसार 5वीं सदी में भीनमाल गुर्जर साम्राज्य की राजधानी थी तथा इसकी स्थापना गुर्जरों ने की थी। भरूच का साम्राज्य भी गुर्जरों के अधीन था। चीनी यात्री हेनसाग अपने लेखों में गुर्जर साम्राज्य का उल्लेख करता है तथा इसको 610 बोलता है। जब चीनी यात्री हुए ने सांग 641 सन ईस्वी में की गई अपनी भारत यात्रा के दौर किया, जब इस वंश के वीर पुरुष नागाभट्ट प्रतिहार 730 से 760 ने मेड़ता से आकर भीनमाल पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। भीनमाल को चावड़ा क्षेत्रियों से धीना भीनमाल उस काल में गुजरात की राजधानी हुआ करता, जिसमें दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान एवं वर्तमान गुजराती का उत्तरी क्षेत्र सम्मिलित था। ये गुर्जर नत्रदेश के नाम से उस समय विख्यात था। जब भीनमाल शहर का श्रीमाल नाम से प्रसिद्ध या जब यहाँ राजा राम जग हुए जो काफी सुशासन वाले राजा थे। राजा के किसी कारण वनरा चर्मरोग हो गया जिसके उनके प्रजा और दरबार उपस्थित होना संभव नहीं हो पा रहा था। कई वैद्य दवाइयों के सेवन से भी ठीक नहीं हो सका। एक बार राजा जग साम्राज्य में भ्रमण हेतु निकले, तब रास्ते में ही एक गड्ढे में नहा रहे कुत्ते ने बाहर आकर अपना शरीर झटका तो कुत्ते के शरीर से छोटे राजा जग पर जा गिरे। राजा वापस महल को हो लिए, किंतु कुछ समय बाद राजा ने यह महसूस किया कि जहां जहां कुत्ते के पानी के छोटे पड़े हैं किया वहां चर्मरोग के निशाना ठीक हो रहा है। राजा ने सोचा यकीनन इस जगह के पानी में कोई देवी शक्ति है। राजा के आदेश अनुसार इस जगह पर बावड़ी का काम प्रारंभ कर दिया गया। जोधपुरी पत्थर से निर्मित निर्माण कला का उत्कर्ष नमूना बनकर तैयार हो गया। इसके पानी की कहानी का पसार इतना फैला कि दूर दूर से चर्मरोगी इस वाई के पानी से स्नान करने मंदिर तक आते हैं। इस बावड़ी की ये विशेषता है कि जिस रास्ते सीढ़ियों से कोई गया था वो वापस उस सीढ़ियों से कभी नहीं आ सकता है। इसमें प्राचीन कुआं जिनमें 3 दरखाने हैं और 2 छोटे छोटे मंदिर है जो शैवकला के उदाहरण है। चर्मरोग सही होने के वैज्ञानिक कारण इस बावड़ी में एक कुआं है जिसके तले में कोपत तंबा अधिक मात्रा में है और जो पानी को साफ करता है। ऐसे में चर्मरोग जब नहाता है तो चर्म साफ और स्वच्छ हो जाती है। आज भी कोई लोगों चर्मरोग, खिल, फोड़े, खुजली निदान हेतु चंडीनाथ की बावड़ी के पानी से नहाने आते हैं। भीनमाल मुख्य शहर के चंडीनाथ कॉलोनी के अंतिम छोर पर जन जन के आराध्य चंडीनाथ महादेव का मंदिर है। ये भूतल से करीबन 30 से 35 फुट नीचे हैं। इस मंदिर परिसर में अनेक महादेव शिवलिंग प्राचीन काल से है। मुख्य मंदिर लगभग 6वीं और 7वीं सदी के बीच के कालक्रम में बना है। मंदिर में चंडीनाथ महादेव, माता पार्वती सहित परिसर के अनेकों शिवलिंगों, काशी विश्वनाथ, रत्नेश्वर, पशुपतिनाथ आदि के अतिरिक्त 9वीं सदी शताब्दी के प्रतिमा अभिलेख वाली एक विशाल गणेश प्रतिमा, श्री दुंदिराज गणपति इस परिसर के प्रवेश द्वार के दाईं तरफ के एक मंदिर में बावड़ी के सामने स्थापित हैं। इस परिसर चंडिका देवी जसोज भवानी भी बना हुआ है। इसके परिसर में अनेक ऐतिहासिक शिलालेख, भग्नावशेष बिखरे पड़े हैं जिनमें जगत स्वामी के सूर्य मंदिर के तोरण, कुछ दैवीय, अप्सरा आदि की मूर्तियां और 7वीं शताब्दी की संस्कृत पाठशाला के अवशेष तथा भीनमाल की प्राचीनता और समृद्धिशाला वैभव वाले पुरातन नगा की जीवंत कथा कहती हैं। 7वीं सदी में निर्मित चंडीनाथ बावड़ी भी है। इस बावड़ी और भीनमाल के बारे में 1611 ईस्वी में आगरा से बाद की तरफ यात्रा कर रहे अंग्रेज जो भीनमाल की यात्रा पर आया था,
24 गांव में बसे इस विशाल नगर भीनमाल में कई प्राचीन हिंदू मंदिर है, जैन और हिंदू धर्मावलंबियों का बाहुल्य है। इस नगर में अनेक सुंदर जलाशय बने हैं, पर उनमें से कई बुरी स्थिति में है। इनमें से एक बावड़ी जो 7वीं शताब्दी की है और राजा जसवंत सिंह द्वारा हाल ही में इसका पुनरुद्धार किया गया है। आज से 20-25 वर्षों पूर्व तक इस बावड़ी में तैराकी और गोताखोरी सीखने वालों का तांता लगा रहता था। अंग्रेज यात्री का उल्लेख सन 1611 ही में जब एक अंग्रेज यात्री आगरा से अहमदाबाद की यात्रा पर निकला तो उसने भीनमाल के विशाल नगर का उल्लेख किया। उसने लिखा कि यहाँ अनेक हिंदू और जैन मंदिर हैं तथा कई सुंदर जलाशय बने हैं। इनमें से चंडीनाथ बावड़ी विशेष महत्व रखती है। वर्तमान स्थिति करीब 20-25 साल पहले तक चंडीनाथ बावड़ी में तैराकी और गोताखोरी का अभ्यास होता था, लेकिन अब इसे सुरक्षित रखने के लिए चारों ओर से ताला बंद कर दिया गया है। इसके बावजूद श्रद्धालुओं और इतिहास प्रेमियों के लिए ये स्थल आज भी आस्था और शोध का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। जय बोलो चंडीनाथ की जय। नमः पार्वती परे हर हर महादेव। जय बोलो संडेश्वर महादेव की जय। श्री संडेश्वर महादेव मंदिर भीनमाल के प्रांगण में महाराज रणछोड़ा राम जी, श्रीमान रणछोड़ा राम जी पुरोहित परिवार। हाँ, तो महाराज ये मंदिर के बारे में आप थोड़ी कुछ जानकारी दो। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, भीनमाल की नगरी है। आलमाल, फूलमाल, शरीमाल, वर्तमान में भीनमाल, मालामाल श्री चंडीनाथ महादेव। इस मंदिर के क्षेत्र में कम से कम परिसर में 12 ज्योतिर्लिंग है। श्री चंडीनाथ महादेव, पशुपत महादेव, पितालेश्वर महादेव, वीरभद्रेश्वर महादेव, मसेश्वर महादेव, दुधेश्वर महादेव, काशी विश्वनाथ। जो ज्योति 12 लिंग है। शिव गणपति डूडीराज महाराज का रिद्धि सिद्धि का बड़ा ऐतिहासिक मूर्ति है। और श्री सोलंकी यज्ञराज ने उसने ब्रह्मकुंड खोदा के यहाँ ब्रह्मकुंड भी बना हुआ है। तो बहुत प्राचीन मंदिर है ये। और यहाँ दर्शनार्थियों हर सोमवार को दागिने वगैरह पहनाया जाता है, श्रृंगार किया जाता है। जिस भगत भी आते हैं, आपके आज महादेव जी का श्रृंगार मेरी ओर से करें तो पुजारियों द्वारा उनका श्रृंगार किया जाता है। क्या मंदिर खुलने का टाइम है बाबू जी? सुबह 5 बजे मंदिर खुलने का काम है सुबह, और शाम को 8:30 बजे मंगल का टाइम है। और सुबह शाम को 6:30 बजे आरती होती है। सुबह में 8 बजे आरती होती है शिव की। गांव के जितने भी भजनालू आते हैं, आरती के बड़ी लहर के साथ में एक ही साथ में पूरा पंडाल में आरती की जाती है। लेडीज सब आ सकती है अंदर? सब हमारी घर के अंदर ओनली फॉर पीताम्बरी पहन के ही अंदर प्रवेश किया जाता है। अंदर सुए है बाबू जी? बस सुबह तो आते ही हैं, सब भक्त यहाँ आते हैं, सब महादेव की माया है। गणपति सबसे आगे मान है? हाँ, सबसे मेन द्वार पे गणपति विराजमान है, डूडीराज। देखिए श्री संडेश्वर जी महादेव मंदिर में महाराज रणछोड़ा राम जी के द्वारा सभी महादेव भक्तों के लिए हमारे जोई परिवार, श्री भीनमाल में जोई परिवार, श्री शर्मगिरी माता, नीमगोरिया भैरू जी, जागनाथ, चंडीनाथ और माँ लक्ष्मी के हम पूछताछ में पुजारी है। हम किसी के ने हम हमारे हिसाब से पूजा पाठ पूरा हमारा जोई परिवार करता रहता है। ये काशी विश्वनाथ महादेव है, जो काशी बाल गौरी और शिव प्राग में दोनों विराजमान हुए हैं, तो पुस्तानी पुजारी द्वारा स्थापन किए गए। ये है पशुपत महादेव, जो सीढ़ियों से जमीन धरातल से कम से कम 6-7 फीट की गहराई में स्थापन किए हुए हैं। पशुपत महादेव हमारे वडलेश्वर महादेव, जो वनों के शाख के अंदर ही विराजमान है। पितालेश्वर महादेव आदिदेव के कुल देवता है ये, और पितालेश्वर महादेव है दूल्हे के जितने भी दूल्हा जी, और हरिदेव के इष्ट देव है पितालेश्वर महादेव।
बोलो पितालेश्वर महादेव की जय। दुधेश्वर महादेव, ये दुधेश्वर महादेव की प्रतिमा है। ये महादेव है भीड़ भजनेश्वर। जो भक्त को कहीं भीड़ पड़ जाती है, कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो महादेव से प्रार्थना करके उसका काम सिद्ध होता है, इसीलिए भीड़ भजनेश्वर कहते हैं। ये है मसेश्वर महादेव, जो व्यक्तियों की मन्नता करते हैं, झाड़ू और बैंगन और फल फूल की पूजना करके उनको छोड़ते हैं, तो उसका मसेश्वर महादेव का बहुत चमत्कारी प्राचीन मूर्ति है, उसको बोलते हैं मसेश्वर महादेव। ये प्राचीन है ब्रह्मकुंड, जो माँ जगराजा ने खोदवे के यहाँ पूरा निर्माण करवाया था। सोलंकी वंश के जगराज महाराज थे, उन्होंने ब्रह्मकुंड तैयार करवाया। आज भी उनकी देखो तले नीचे कितना पानी ऊपर गहराया हुआ है, और दिन में उसका 12 कलर पानी का चेंज होते हैं, पर घंटे का पानी चेंज कलर देता है। और एक अमृत जैसा ये पानी है ब्रह्मकुंड का। हर सोमवार को स्नान करें। ये अन्नपूर्णा है, ये अन्न के जो भंडार भरे हुए रहते हैं, ये अन्नपूर्णा अन्न के सब पूरे भंडार भरे रहते हैं। ये है खराणा देवी, ये खराणा देवी है। और ये शीतला माता है, जो शीतला माता की पूजा की जाती है ठंडा के, जो उस दिन खाना खाया जाता है, शीतला माता। ये खराणा देवी। ये है हनुमान जी, बाल रूप हनुमान जी। ये हनुमान जी का मंदिर है, द्वार के पास है, और बगल में है डूडीराज महाराज का, रिमपति महाराज। बहुत विशाल मूर्ति है रिद्धि और सिद्धि की। ये गणपति महाराज डूडीराज है, ये कार्तिक उनके पांव में दबाए हुए हैं। ये और है रिद्धि और सिद्धि दोनों की पास में विराजमान है। बहुत चमत्कारी मूर्ति, भव्य मंदिर है। पूरा भीनमाल में ऐसी प्रतिमा पूरे राजस्थान में कोई देखने को नहीं मिलेगी। बहुत प्राचीन मूर्ति है डूडीराज महाराज की, रिद्धि और सिद्धि। ये है सोमनाथ महादेव, जो मैन द्वार के सामने ही विराजमान है, सोमनाथ महादेव। ये मैन द्वार सुबह शाम को 9:30 बजे बंद मंगल हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसे ही रोचक वीडियो देख सकें। धन्यवाद।